कृष्ण 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 करते दरबार में जाकर बैठ गए। फट्टी बिछी थी, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। सूरदास भी साहब बैठ गए। मेहमान बड़े बड़े गद्दों पर, आलीशान सोफा पर ऐसे सब सजे वजे बैठे। इतने में रथ एक आया, रथ एक आया, रथ एक आया, द्वार उतर पड़ा कोई रथ के रुकते, लक्षण लिए महान पुरुष के। उठे भक्त सब झुक झुक के, लागे करन जुआर, रथ एक आया, द्वार रथ एक आया, रथ से कोई महापुरुष हो। सब प्रणाम करने लगे, बिना पहचान के भी प्रिय लगे। आपस में कौन है? भगवान बोले हमारे सेठ जी यहां आए, मैं उनका मुनीम हूं। आपके सेठ जी? कोने में बैठे थे नरसिंह जी फट्टी पे। भगवान वहीं से प्रणाम, ये हमारे सेठ जी। और ये मुनीम, इनसे रिश्ता कहां किसी का। लेकिन भक्त समझ गए, समझे भक्त भक्त नरसी का। आ पहुंचा द्वारिका पुनी का, सांवलिया सरकार, रथ एक आया, भगवान उतरे। ये रसीद सामान मंगाया गया था, इस कागज में लिखा, मुनीम जी पढ़ो। उसमें लिखा 2 बोरा काजू। भगवान की प्रेरणा से 4-4 बोरे गिरे। अभिमानी अकड़े बैठे थे, किसी के सिर पे किसी की पीठ पे बोरे धमाधम गिरे। काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरा, बादाम, बोरों के ढेर लग गए, कपड़ों के ढेर लग गए। अब सांस ऊपर से देखे। भगवान ने कहा और पढ़ो और पढ़ो। अंत में क्या लिखा? अंत में रहने जो हास परिहास है, नहीं 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 पढ़ो। उसमें लिखा था 2 पत्थर
तो 4 सोने की सिलाएं गिरी। सास ने देखा, माथा पीट के बोली, हे भगवान, मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, नहीं तो मैं सामान में सिर्फ पत्थर ही पत्थर लिखा था। और ये कोई कल्पित नहीं, इस युग की घटना है, इस युग की। ये भक्तों के साथ हुआ। नरसिंह जी के पास साधु लोग आए, गांव वालों ने भड़का दिया, हुंडी लिखनी है, तुम द्वारिका जा रहे हो, रास्ते में चोर लुटेरे न लूट ले, पैसा यहां जमा करो, इनका कारोबार है। नरसिंह जी बोले, नहीं है। भगवान की सौगंध करके कहो, तुम्हारा कोई नहीं है द्वारिका में? है। गए, हुंडी रुपया रख लिया, हुंडी लिख के दे दी, सांवल शाह नाम लिख दिया। अब नरसिंह जी तो 2 दिन में पैसा साहब खिला पिला दिया भंडारे। और वो गए, द्वारिका भर में घूमे, कोई मिले ही नहीं सांवल शाह की फर्म। तो नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे। तो भगवान प्रकट हो गए समुद्र किनारे। भैया कौन लाया था सांवल शाह की फर्म? हाँ, हमें बाहर चला गया था हमारे से। भगवान ने पैसा दिया और रसीद लिख कर दी। लौट के आए साधु। सो नरसिंह जी घर के भीतर घुसे, बाहर ना निकले। वही बाबा आए। नरसिंह जी के शिव भगत लोग कहे, दयालु बाहर निकलो, बाहर निकलो। बड़ी मुश्किल से सिर झुकाए आए, क्षमा करो। नहीं, क्षमा क्या करना, हमें हुंडी मिली। हाँ, देखो एक चिट्ठी भी सांवल शाह मुनीम ने लिख कर दी है। नरसिंह जी ने जो पढ़ी उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। हुंडी पठाए के मोह तो महत्व दियो, आप नहीं आए यह बात बड़ी फीकी है। आवत जात रहे ही हुलसात रहे और मिली बतरात रहे, बात ये नीकी है। और जान के गुमास्ता, अपना मुनि, जान के गुमास्ता बेग याद करियो हमें, और काम काज लिखियो ये दुकान आप ही की है। संतों को विदा किया और शाम को नरसिंह जी कीर्तन करने लगे तो भगवान प्रकट हुए। नरसिंह जी लिपट गए चरणों में कि लाज बचा ली। भगवान बोले, हमने नहीं बचाई, तुमने बचाई हमारी लाज। कहा क्यों? भगवान बोले, जब से हम जन्म लेकर आए सबने चोर कहा, किसी ने चीर चोर, चित चोर, माखन चोर, ये, लेकिन तुमने कम से कम चोर को साह तो बना दिया। ऐसे ही भगवान। नरसिंह जी जब भगवान को पुकारते तो केदार आ जाते, रात केदार। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी, दर्शन दो नाथ मोरी अखियां प्यासी, दर्शन दो
लागा, इसी को गाती। भगवान को बड़ा अच्छा लगता केदार, प्रकट हो जाता। पर नरसिंह जी की यहाँ उधारी का बड़ा, कीर्तन करे और कुछ करे नहीं, जो आ जाए तो उधार मांग मांग के, उधारी का बोझ। तो एक दिन गए कि और दे दो सामान, बोले नहीं मिलेगा, तुम पहले ही चुकाया, बढ़ता जा रहा है वो, नहीं हम नहीं दे दो, नहीं कुछ गहन रखो, रहन रखो, हमारे पास कुछ है। अच्छा एक काम करो, केदारा राग गाते हो, हाँ वो रख दो, लिखो कि जब तक नहीं होगा तब तक केदारा नहीं गाएंगे। केदारा रख आए, ले आए सामग्री, संतों को खिलाया पिलाया। अब सरल सीधे संत केदारा राग को रोक तक पहुंचाए जब गाते, लेकिन वचन तो वचन नहीं गाया। शाम को भगवान बिना केदारा की प्रकट न हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था केदारा नरसिंह जी गाएं, तो भगवान नरसिंह जी का वेश धारण करके गए, उसको पैसा दिया, केदारा राग छुड़ा के लाए और कागज लाकर नरसिंह जी को दिया कि हम छुड़ा लाए केदारा, अब सुनाओ केदारा। भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह जी गाने लगे, छनन छनन छन बाज पायलिया, बाज पायलिया, जनन जनन जन बाज पायलिया, जनन जनन जन बाज पायलिया, जनन जनन जन बाजे, जनन जनन जन बाजे, जनन जनन जन बाजे पायलिया, मन वीणा के तार सजा के, मन वीणा के तार सजा के, लोक मगन मन मीरा गाते, लोक मगन मन मीरा गाते, लोक मगन मन राधा गाते, लोक मगन मन राधा गाते, बजे श्याम की साथ मुरलिया, बजे श्याम की साथ मुरलिया, जन जनन जन भाग, जन 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 भाग पायलिया, जन 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 भाग पायलिया, जन 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 भाग पायलिया, जन 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 भगवान प्रसन्न हो गए। ये केदारा राग सुनकर किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, अनुरागी इसलिए रामचरितमानस की कथा में भी राम जी का अवतार मनु शत्रुपा के लिए हुआ,
प्रताप भानु के लिए हुआ, ये सब भगवान के निजी जन हैं। नारद जी के श्राप की बात आई, पार्वती जी ने कहा यह प्रसंग मुझे कहो पुरारी। शिव जी बोले अरे ज्ञानी मूढ़, न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो, निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। और समझदार भी समझ सके ना कैसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। एक बात और सुनो, हा मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे।